इमोशंस कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? इमोशंस कंट्रोल करने वाले लोग हमेशा पावरफुल क्यों दिखते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इमोशंस को आखिर कंट्रोल करे कैसे? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है और आज मैं इन सबका आंसर दूंगा। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर हल्का सा भी सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखना। लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, बिकॉज इस वीडियो में इमोशन बेस्ड सारा ज्ञान है जो हिला के रख देगा ऑफ कोर्स तुम्हें। बट इमोशंस को कंट्रोल करना ही क्यों है? हाँ, ये कह सकते हैं, बट सही बताऊं तो तुम अभी काफी भोले भाले हो, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। तुम बस सोचो कि तुम एक सिचुएशन में हो जहाँ कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है और यहाँ पे नॉर्मल लोग क्या करेंगे? वो पैनिक करने लगेंगे और सामने वाले को उल्टा सीधा बोलेंगे। बस यहीं पे इमोशनल कंट्रोल काम आता है। अब यहाँ पे तुमने इमोशनल कंट्रोल को मास्टर कर लिया है। तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, बट तुम अपना इमोशन शो नहीं करोगे, जिससे सामने वाला उल्टा पैनिक करने लगेगा एंड वो समझेगा उसकी की गई इंसल्ट तुम पे काम ही नहीं कर रही एंड बूम, तुम ये गेम जीत गए। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। हाय, आई एम मिस्टर फूल। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इमोशंस को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? इमोशन कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज हम ये सोचने लगते हैं कि हम फर्स्ट डे में ही कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज इमोशंस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, या फिर बोलूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको अगर लाइफ से हटाना है तो रोज थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये एक दिन में हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। बट हम लोग यही तो गलती करते हैं। एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि आज तो लोग मुझे भगवान ही समझ लेंगे, बट रियलिटी इसके ऑपोजिट होती है एंड हम इमोशनल कंट्रोल से डरने लगते हैं। बट डरने का एक और भी रीजन है और वो ये है एग्जॉस्ट होना। जब हम फर्स्ट डे में होते हैं या फर्स्ट वीक ऑफ इमोशनल कंट्रोल में, तो हम खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हैं ताकि हमारा इमोशन कंट्रोल में रहे, जो कि सही भी है। बट जब हमसे इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता और हम थोड़ा बहुत इमोशन शो कर देते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमें ये समझना होगा कि ये 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते का काम नहीं है। इमोशनल कंट्रोल को मास्टर करने में नंबर ऑफ मंथ्स लग जाते हैं। और अगेन, अगर मैं साफ सुथरे शब्दों में बताऊं तो तुम्हें इमोशनल कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज हम ये सोचते हैं कि ये थोड़े दिन में ही हो जाएगा, जबकि हम जब ये करने जाते हैं तो इसका ऑपोजिट होता है और हम फेल हो जाते हैं और हमारा ब्रेन इसे डिफिकल्ट समझ लेता है। और जबकि तुमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है तो इसका सोल्यूशन भी इजीली मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि हमें पेशेंस के साथ इसको मास्टर करना है और समझना है कि अगर कभी कभी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं भी कर पाते, फिर भी ये बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है और ट्राई करते रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इमोशंस को कंट्रोल करने वाले लोग इतने पावरफुल क्यों दिखते हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स ब्रेक इट। जब भी हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो हमसे अलग है और जिसे हमारा ब्रेन समझ नहीं पाता, वो हमें ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगता है, बिकॉज साइलेंस ही पावर का बेस है। और अगर कोई पर्सन इसे अपने इमोशंस के साथ अप्लाई करता है और पूरा साइलेंट हो जाता है एंड कोई भी सिग्नल नहीं देता, तो हमारा ब्रेन ऐसे पर्सन को रेयर मान लेता है और उसके बिहेवियर और इमोशंस को लेकर गैस करने लगता है। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब किसी चीज को लेकर हम गैस करते हैं तो हमें उससे डर लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें 2 कार्ड्स दूं और कहूँ कि इनमें से एक कार्ड में लॉटरी है और दूसरे में नहीं है, बट तुम्हें सिर्फ एक ही कार्ड चूज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम जरूर डरोगे कि कहीं तुमने गलत लॉटरी चूज कर ली तो। बस यही मैकेनिज्म यहाँ भी काम करता है। जब तुम इमोशन को कंट्रोल करते हो, सामने वाला गैस करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत, और वो तुमसे डरने लगता है और खुद को वीक समझने लगता है एंड सामने वाले को पावरफुल। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो तुम सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो और तुमने यहाँ तक काफी कुछ सीख लिया होगा, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी और वीडियो में इतने रिलेटेबल तरीके से कोई नहीं समझाएगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ऐसे ही डीपली एक्सप्लेन वीडियो के लिए जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे, सब्सक्राइब भी कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। सो नाउ मूव ऑन फाइनल क्वेश्चन, दैट इज आखिर इमोशंस को कंट्रोल करे कैसे, जो कि इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना पूरी वीडियो बेकार है। अब यहाँ ध्यान से समझो। इमोशनल कंट्रोल से लोग ये समझ लेते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि बिल्कुल भी इमोशंस को फील ही नहीं करना। हमारे माइंड में 1% भी इमोशन नहीं रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर हम इमोशन कंट्रोल से रिलेटेड ऐसे थॉट रखेंगे तो ये हमारे लिए हमेशा डिफिकल्टी होगा एंड हम कभी इसे मास्टर ही नहीं कर पाएंगे। ये समझना जरूरी है कि इमोशंस को कंट्रोल करने की जर्नी में कुछ फेज होते हैं। फेज 1 में हमें बस इस बात पे फोकस करना है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किसी को शो नहीं करेंगे। बेशक तुम्हें रोना आ रहा हो या बहुत ज्यादा गुस्सा, बट तुम्हें अपने फेस को ब्लैंक रखना है एंड इमोशन को शो नहीं करना। जब हम इस चीज को मास्टर कर लेंगे तब जाके अगला स्टेप, आई मीन नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम कुछ इमोशंस को फील ना करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उसे पूरा शांत करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तुम खुद से कुछ लाइंस बोल सकते हो, जैसे कि गुस्सा बस एक इमोशन है और कुछ नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा एंड हमें कुछ इमोशंस के साथ ऐसा ही करना है। देन हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट फेज में, यानी फाइनल फेज में, जहाँ हम सेम चीज सारे इमोशंस के साथ करेंगे। जब भी कोई इमोशन फील हो, बस खुद से उसे शांत करने के बारे में सोचो। और जब हम ये करने में मास्टर हो जाएंगे, देन व्हाट, लो तुमने सीख ली इमोशनल मास्टरी।